जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार सिविल कोड प्यून चपरासी स्पेशल आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, पूरा 35 का 35। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपना भी एक टेस्ट दीजिए कि आपका 35 में कितना सही हो रहा है, कितना गलती हो रहा है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में जाकर एक छोटा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको 35 में कितना सही हो रहा है, कितना गलती हो रहा है। क्योंकि दोस्तों अब एग्जाम के बहुत ही कम समय बचे हैं। मार्च महीने में दोस्तों पूरा विश्वास है कि मार्च महीने में आपका एग्जाम होगा। आइए दोस्तों करते हैं स्टार्ट और पहले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों 1 नंबर प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग है। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले खुद चयन कीजिए कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। चलिए दोस्तों, विद्वान का स्त्रीलिंग जो होगा वह होगा विदुषी, जो कि ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी यानी दोस्तों इस चारों ऑप्शन में देखिए कि उज्जवल लिखा हुआ है, लेकिन सही उज्जवल कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है यह आपको देखना है। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। तो परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है, आ होगा, परी होगा, प होगा, मा होगा। तो पहले आप गेस कीजिए कि परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है। तो परिक्रमा शब्द में दोस्तों उपसर्ग परी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर की, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, साहस का काम करना, ईर्ष्या करना, कष्ट पाना, भयभीत होना। तो दोस्तों छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और बता दूं कि यदि आप नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार सिविल कोड के प्यून का, क्लर्क का, स्टेनोग्राफर का, कोर्ट रीडर का, सभी जो भी पोस्ट है दोस्तों सभी का हम संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का। तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को अंत तक देखने के बाद अंत में जाकर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको 35 में कितना सही हो रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुख चैन में समास है। सुख चैन में समास क्या है यह आपको चुनना है। तो सुख चैन में दोस्तों समास जो होगा, पहले आप गेस कीजिए कि सुख चैन में समास कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपका सुख चैन में समास जो होगा वह द्वंद्व समास होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। 6 नंबर, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। कौन कारक होगा, वन में, सिंह वन में रहता है। तो यहां वन में रेखांकित किया गया है, तो रेखांकित में कारक क्या है, अपादन कारक, अधिकरण कारक, करण कारक, कर्म कारक। तो वन में यानी कि अधिकरण कारक होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है दोस्तों 7 नंबर, जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। जल्दी चलो, तो जल्दी चलो को रेखांकित किया गया है, तो भाग में कौन सा विशेषण है। तो जल्दी चलो कौन सा विशेषण है भाई, ये बताना है आपको। तो इस प्रकार दोस्तों जल्दी चलो क्रिया विशेषण होगा, जो कि ऑप्शन बी होगा। आप लोग भी दोस्तों अपना गेसिंग करते चलिए कि कितना सही हो रहा है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो पर्वत को दोस्तों शैल भी कहते हैं, घूमर भी कहते हैं, नग भी कहते हैं, सबका मतलब पर्वत ही होता है। लेकिन दोस्तों नभ का मतलब आकाश होता है, तो यह नहीं होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, शाखा का बहुवचन है। शाखा का बहुवचन क्या होगा, 4 ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे। 9 नंबर में शाखा का बहुवचन पूछा जा रहा है।
तो सखा का बहुवचन क्या होगा, गेस कीजिए। तो ये इस प्रकार ऑप्शन सी आपका सही होगा, सखाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। निपुण का समानार्थी का उससे मिलता जुलता जो शब्द होना चाहिए। तो निपुण का दोस्तों हो जाएगा अभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। निपुण का क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। परकीय, तो परकीय का विलोम क्या होगा, तो स्वकीय होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है। मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है। बोलने की हिम्मत ना होना, कुछ ना बोलने देना, खूब बदनाम करना, दीनता प्रकट करना। तो मुंह में ठेपी देने का मुहावरे का अर्थ होता है कुछ ना बोलने देना। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक में नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है बढ़ा चढ़ा कर कहना, ऑप्शन बी है ईर्ष्या करना, ऑप्शन सी है गुस्सा दिलाना, ऑप्शन डी है तीखा करना। तो पहले आप गेस कीजिए कि नमक मिर्च लगाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो नमक मिर्च लगाने के मुहावरे का अर्थ जो होगा मैं बता दूं आपको कि ईर्ष्या करना होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। नमक मिर्च लगाने का मतलब, सॉरी क्षमा कीजिएगा दोस्तों, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा आपका, क्षमा कीजिएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नमक मिर्च लगाने का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। हाथ मलते रह जाना, पछताना, हाथों को मसलना, क्रोध करना, दुखी होना। तो हाथ मलते रह जाना का मतलब सीधा आप लोग समझ भी गए होंगे, पछताना होगा, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले आप गेस कीजिए कि जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका होगा विभत्स रस से है। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ग्रस्त का विपरार्थक शब्द आपको बताना है। ग्रस्त का विपरार्थक शब्द आपको बताना है कि ग्रस्त का विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो ग्रस्त का विपरार्थक शब्द जो होगा वह होगा मुक्त होगा, जो कि ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, मूक का विपरार्थक शब्द आपको बताना है। मूक का, तो मूक का वाचाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाचाल होगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 18 नंबर, तिमिर का विपरार्थक शब्द आपको बताना है। तिमिर का विपरार्थक शब्द आपको बताना है। तिमिर का, रंगीन, रंगहीन, आलोक, किरण। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन सी आलोक सही होगा। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द हमें बताना है। तो पहले आप गेस कीजिए कि प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे। तो प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द जो होगा दोस्तों यानी उल्टा होगा, यह हो जाएगा, प्रत्यक्ष का उल्टा हो जाएगा परोक्ष, जो कि ऑप्शन आपका डी सही है दोस्तों, परोक्ष। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों कि सामान्य का विपरार्थक शब्द आपको बताना है। सामान्य का, सर्वज्ञ, श्रेष्ठ, विशिष्ट, साधारण। तो समान का हो जाएगा विशिष्ट, ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, आंखों में गराना। आंखों में गराना का मतलब क्या होगा, मुहावरे का अर्थ। तो आप इसे सबसे पहले गेस कीजिए। सुई चुभना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, ऑप्शन सी सहस न कर पाना, ऑप्शन डी गौर से देखना। तो आंखों में गराना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही होगा, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना, जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्त 22 नंबर, उठ जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। उठ जाना, अब दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मर जाना, रुष्ट होना, सोकर उठना, असंतुष्ट होना। तो दोस्तों उठ जाना, उठ जाने का मतलब कि हमेशा के लिए उठ जाना, ठीक है।
तो यहां दोस्तों उठ जाने का सही मुहावरे का अर्थ होगा मर जाना होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। 23 नंबर है, कनक कनक ते 100 गुनी कत अधिकाय या खाए बौड़ाए जग व पाए बौड़ाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है यह हमें देखना है। श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें सही जो आंसर होगा आपका यह हो जाएगा यमक अलंकार, जो कि ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहां होता है, क्या होता है भाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगार। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आजन्म, जो कि ऑप्शन डी आपका सही होगा। देख लेंगे ऑप्शन में कहां है डी, ऑप्शन डी ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो तुलसीकृत में दोस्तों तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अब दोस्तों अगला प्रश्न 27 नंबर, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो दोस्तों पुरुषोत्तम में इसमें भी दोस्तों तत्पुरुष समास ही होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 28 नंबर, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? यमक, भ्रांतिमान, दृष्टांत, श्लेष। तो ऑप्शन कौन सा होगा पहले आप गेस कीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्लेष। अब दोस्तों हम लोग 28 तक पूरा देख लिए, हम लोग को पूरा 35 में 35 देखना है कितना सही हो रहा है हम लोग का। तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों का 35 में कितना सही हो रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोविंद दो खरे काके डैश। पंक्ति को पूरा करना है आपको। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जो पंक्ति को पूरा करेगा? पहले आप गेस कीजिए। लाग पाए, लगे पैर, लांगू पाए, लोग पैर। तो दोस्तों सही ऑप्शन जो क्या होगा पहले आप गेस कीजिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही, ऑप्शन सी होगा लांगू पाए। अब दोस्तों 30 से 34 तक प्रश्न को क्या करना है कि आपको इस गंधास को पढ़ना है और पढ़कर इसमें से सही विकल्प को छांटना है, जो कि 30 से 34 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उसका आपको जवाब देना है। तो इस गंधास को आप पढ़ना है आपको और इसे पढ़कर 30 से 34 तक प्रश्नों को आपको जवाब देना है। तो चलते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको सब गंधास को पढ़ना है। 30 नंबर क्वेश्चन जो घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कर, तो घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही आंसर दोस्तों होगा घुमक्कर यानी अक्कर, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 31 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर, पारसौली। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये तो आप जानते होंगे और सही भी कर ले होंगे, वैशाली। बिल्कुल सही जवाब वैशाली होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गुण, व्यंजन। तो ये हो जाएगा आपका व्यंजन, जो कि ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न को देखते हैं। महावीर बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, 80 वर्ष। तो दोस्तों 35 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका जो होगा ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 34 नंबर दोस्तों, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो इसका होता है दोस्तों वैदिक धर्म, जो कि ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर और लास्ट प्रश्न, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो इस प्रकार दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका भयानक रस होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 35 में 35 सही हुआ होगा। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में मैथ के क्वेश्चन को लेकर या इंग्लिश के क्वेश्चन को लेकर। यानी दोस्तों बिहार सिविल कोड की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।